बनाने की सुविधा देने का काम कर रहा है। इस जिले के प्राचीन पीतल उद्योग, चुनार की माटी कला, बलुआ पत्थर की शिल्पकारी, कालीन और दरी का उद्योग, अखरोरा के लकड़ी के खिलौने और कृषि उत्पाद, इन सब को पुनर्जीवित करने के लिए, इनको सुदृढ़ करने के लिए मेरे मंत्रालय के द्वारा जेम पोर्टल पर इन सभी को पंजीकृत करके इन्हें सरकारी मंत्रालय और विभागों के ऑर्डर दिलाने का काम भी किया गया। मेरे परिवारजनों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मिर्जापुर के गरीब, दिव्यांग और बुजुर्ग भी हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं और उनके कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए हजारों दिव्यांगों और बुजुर्गों को करोड़ों रुपए के सहायक उपकरण एक बार नहीं, दो बार इन 10 वर्षों में दिलाने का मैंने काम किया है। आज मिर्जापुर नई विदेश व्यापार नीति के तहत टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी निर्यात उत्कृष्टता का शहर मेरे मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। आपकी सांसद के रूप में भी मैंने हमेशा ये कोशिश की, मिर्जापुर की जन समस्याओं को देश की संसद में उठाऊं, तमाम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों की चर्चाओं में भाग लूं और मिर्जापुर के मेरे परिवारजनों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई परम श्रद्धेय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इस मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय, जनप्रिय उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्रद्धेय श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर मौजूद हमारे लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सम्माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, मंच पर मौजूद इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय आर.एन. पाठक जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय सांसद श्री राम शकल जी, श्री पकौड़ी लाल कोल जी और इस मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई ब्रिजभूषण सिंह जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष भाई राम लोटन बिंद जी, हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण, आदरणीय रत्नाकर मिश्रा जी, आदरणीय रमाशंकर पटेल जी, आदरणीय भाई अनुराग सिंह जी, आदरणीय बहन रिंकी कोल जी, पूर्व विधायक हमारी बहन श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी और मंच पर मौजूद अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, आज तीसरी बार
आप सभी के बीच संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर से एनडीए की प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हूं और इस अवसर पर मेरे मंचस्थ सभी वरिष्ठ महानुभाव, हमारे एनडीए के साथी दलों के नेतागण, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और आप सब मिर्जापुर के कोने कोने से आज यहां पर मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, मुझे ऊर्जा प्रदान करने के लिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यहां पधारे आप सभी समर्थकों और शुभचिंतकों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं और सभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आप सभी का इतना स्नेह और प्रेम ही तीसरी बार मुझे इस मिर्जापुर के चुनावी रण में लेकर आया है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में आज चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा और मिर्जापुर का हमारा चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को है। आप सभी मतदाता साथी 1 जून को अपने सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं और साथ ही लोकतंत्र में अपने सबसे बड़े कर्तव्य का पालन भी करने जा रहे हैं। चुनाव में बहुत कम समय बाकी रह गया है और तमाम प्रत्याशी आपके बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज आप सबके बीच मैं भी एनडीए की प्रत्याशी के रूप में आपका अमूल्य वोट पाने की अपेक्षा से आई हूं, लेकिन 1 जून को ईवीएम पर मेरा चुनाव निशान कब प्लेट पर आप बटन दबाएं, ऐसा आप सभी से आग्रह करने से पूर्व 10 साल जो मेरा 2 बार का कार्यकाल सांसद के रूप में रहा, तो मैं अपने मिर्जापुर के परिवारजनों के समक्ष आज के इस अवसर पर अपने काम काज का लेखा जोखा भी प्रस्तुत करना चाहती हूं कि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं मेरे परिवारजनों को, जिन्होंने आशा और विश्वास के साथ मुझे 2 बार 2014 और 2019 में अपना अमूल्य वोट दिया, उनकी अपेक्षाओं पर मैं कितना खरा उतर पाई, इसका हिसाब मैं उन्हें जरूर दूं। मैं आप सभी साथियों को कहना चाहती हूं, इन 10 वर्षों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और कनेक्टिविटी आधारभूत ढांचे से लेकर गरीब कल्याण और रोजगार सृजन तक मैंने हर क्षेत्र में मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर को आगे ले जाने का भरसक प्रयास किया है। मिर्जापुर के होनहार विद्यार्थियों के सपनों को नए पंख लगाने के लिए जहां एक और इन 10 वर्षों में भारत सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण कराया, केंद्रीय विद्यालय भी स्थापित कराया और राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिर्जापुर के लिए विश्वविद्यालय की सौगात
राहत भी लाने का काम किया। जहां तक स्वास्थ्य के सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न है, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ भारत सरकार से मिर्जापुर के लिए नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत करा दिया है। आज इन 10 वर्षों में मिर्जापुर का 50 बेड का आयुष अस्पताल भी बनकर तैयार हुआ है। जिला अस्पताल में डायलिसिस केंद्र भी खुला है। भारत सरकार के द्वारा CSR निधि से संचालित मोबाइल मेडिकल वैन गांव-गांव में जाके गरीबों का निःशुल्क इलाज कर रही है। तो यहाँ के अनेक परिवारों को उपचार के लिए भारत सरकार से करोड़ों रुपए की धनराशि भी इन 10 वर्षों में मिली है। अगर मैं कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे की बात करूं तो मेरे इन 10 वर्षों के कार्यकाल में जनपद की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बहुत सारे पक्का पुल और पीपा पुलों की सौगात हमारे जनपद को मिली है। आज इन 10 वर्षों में चुनार का पुल हो, भटोली घाट का पुल हो, बेलवन का पुल हो, कोटा घाट का पुल हो, गंगा नदी पर 1709 करोड़ रुपए से बनने जा रहा नया 6 लेन का पुल हो, या राज्य सरकार से प्राप्त 340 करोड़ का रामपुर घाट का पुल हो, ये सारे पुलों की सौगात इन 10 वर्षों में जनपद में आई है। आज चाहे मिश्रपुर घाट हो या गांगपुर घाट हो या सिंधौरा घाट हो, हर जगह जनता की मांग के अनुरूप पीपा का पुल बनाकर तैयार किया गया है। और इसके कारण हमारा जनपद इन 10 वर्षों में सुगम बना है और आम जनमानस को उनकी रोजमर्रा की दुश्वारियों से निजात मिली है। रेलवे के क्षेत्र में मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, विंध्याचल रेलवे स्टेशन, चुनार रेलवे स्टेशन, ये सभी आज विश्व स्तरीय बनने की राह पर निकल पड़े हैं। तेजी से काम चल रहा है और इसके साथ ही साथ कई रेलवे ओवरब्रिज भी इन 10 सालों में बनकर तैयार हुए हैं। केपुरा का ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है, करहट का ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है, आम घाट के ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और भैंसा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज भी 43 करोड़ से भारत सरकार से स्वीकृत हो चुका है। एक और, जहां मिर्जापुर में 10 वर्षों में पूर्वांचल का सबसे बड़ा 1100 करोड़ का तेल का टर्मिनल बन रहा है, तो दूसरी ओर चुनार में निर्यात सुविधा केंद्र और लॉजिस्टिक्स पार्क का काम भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज आपके पास इन 10 वर्षों में नेशनल हाईवे नंबर 7 की 4 लेनिंग भी हुई है, तो हमारा नेशनल हाईवे 76E का उच्चीकरण और चौड़ीकरण भी हुआ है। हमारे जिले में स्थापित पासपोर्ट सेवा केंद्र न केवल मिर्जापुर जनपद के बल्कि निकट के भदोही, सोनभद्र और प्रयागराज की जनता को भी पासपोर्ट बनाने की सुविधा देने का काम कर रहा है। इस जिले के प्राचीन पीतल उद्योग, चुनार की माटी कला, बलुआ पत्थर की शिल्पकारी, कालीन और दरी का उद्योग, अखरोरा के लकड़ी के खिलौने और कृषि उत्पाद, इन सब को पुनर्जीवित करने के लिए, इनको सुदृढ़ करने के लिए मेरे मंत्रालय के द्वारा जेम पोर्टल पर इन सभी को पंजीकृत करके इन्हें सरकारी मंत्रालय और विभागों के ऑर्डर दिलाने का काम
की प्राथमिकता में रहे हैं और उनके कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए हजारों दिव्यांगों और बुजुर्गों को करोड़ों रुपए के सहायक उपकरण एक बार नहीं दो बार इन 10 वर्षों में दिलाने का मैंने काम किया है। आज मिर्जापुर नई विदेश व्यापार नीति के तहत टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी निर्यात उत्कृष्टता का शहर मेरे मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। आपकी सांसद के रूप में भी मैंने हमेशा ये कोशिश की मिर्जापुर की जन समस्याओं को देश की संसद में उठाऊं, तमाम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों की चर्चाओं में भाग लूं और मिर्जापुर जो कहीं न कहीं एक पिछड़ा हुआ जिला के रूप में जाना जाता था, उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। मैं सदैव मंत्रालय, संसदीय क्षेत्र और तमाम दायित्वों के बीच आप सबके सुख दुख में भागीदार बनकर रही हूं। मैं आपसे आज यही कहना चाहती हूं कि कुछ एक बार मेरे प्रतिद्वंदियों का बाहरी होने का उलाहना भी मैंने सुना। आज आप सबके बीच इस मंच से मैं उनको कहना चाहती हूं कि इन 10 वर्षों में मैंने मिर्जापुर की बेटी बनने की कोशिश की है। मिर्जापुर को अपना घर बनाने की कोशिश की है। मेरा नाम अनुप्रिया है। अनुप्रिया का अर्थ होता है प्यारी बेटी। आज मैं इस अवसर पर अपने पूज्य पिताजी का भी स्मरण करना चाहती हूं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का, जिन्होंने मुझे ये नाम दिया शायद इसलिए कि मैं जहां भी रहूं वहीं की प्यारी बेटी बन जाऊं। और जिस तरह बेटियां अपने घर आंगन को सजाती है, ठीक उसी तरह मैंने इन 10 सालों में विकास के एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित करके अपने मिर्जापुर के घर आंगन को संवारने का बीड़ा उठाया। इन 10 वर्षों में अपनी समझ से और अपनी क्षमता से मैं जो भी कर पाई मैंने वो सब कुछ किया। आज आपके सामने जब मैं तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में आई हूं तो मेरे लिए अपना रिपोर्ट कार्ड रखना जरूरी है कि 10 वर्षों में मिर्जापुर को बदलने के लिए मैंने क्या क्या कदम उठाए। यदि आप सबका आशीर्वाद मिला तो मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने भी अधूरे अभी भी बचे हुए विकास के कार्य हैं उनको भी मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगी। मिर्जापुर की इस धरती का, इस मिट्टी का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। आप सबका मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। मेरे जीवन की ये ऊंचाइयां मिर्जापुर की देवतुल्य जनता और मतदाता की देन है और मैं जिन भी शब्दों में आपको इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करूं वो कम ही होगा। मेरे लिए मेरे मन के इस कृतज्ञता के भाव को शब्दों की माला में पिरोकर आपको भेंट करना आज कठिन है, लेकिन 10 वर्षों में आपके साथ अपने रिश्तों को मैंने जैसे सींचा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप मेरे मन के भावों को पढ़ पा रहे हैं। आज के इस दिन पर मैं आप सबके बीच यही कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 5 सालों में एक बार, सिर्फ एक बार ये सुनहरा अवसर आपके हाथों में आता है जब आप अपने
किया है, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है। 75 सालों में जिन गरीबों और वंचितों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, हमारी सरकार ने उन गरीब जनता के पास पक्के आवास से लेकर शौचालय, उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन, 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा, हर घर में नल से जल, बैंक का खाता, पीएम किसान सम्मान निधि, ये तमाम योजनाएं जमीन पर पहुंचाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल कर आए हैं, यह सामान्य बात नहीं है। आज बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। हमारे देश में सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट, रेल नेटवर्क, मेट्रो, ये सारी सुविधाएं जिस स्केल और स्पीड से बनी है, ऐसा भारत के इतिहास में पहला कभी नहीं हुआ। इसलिए साथियों, मैं पुनः आपसे कहती हूं कि आपके हाथ में एक सुनहरा मौका है, इसे आपको गंवाना नहीं है। अगर भारत को विकसित बनाना है तो मिर्जापुर को विकसित बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों को मैं दोहराना चाहती हूं। वो बार बार देशवासियों से कहते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और मेरे मिर्जापुर वासियों, आपके लिए भी ये अनमोल समय है। आपके वोट की ताकत का एहसास आप 10 सालों में आपके जीवन में हुए बदलाव से ही कर सकते हैं। 10 साल पहले मिर्जापुर क्या था, इन 10 सालों में मिर्जापुर कहां पहुंचा है, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। इसलिए आने वाली 1 जून को प्रचंड गर्मी की चिंता किए बगैर आप सभी पहले मतदान और फिर जलपान, इस मंत्र को अपनाते हुए, अपने वोट के महत्व को समझते हुए अपने घरों से निकल कर जाए और मेरा चुनाव चिन्ह प्लेट के सामने का बटन दबाकर आप सभी मुझे तीसरी बार मिर्जापुर की जनमानस की सेवा करने का अवसर दें। याद रखिएगा, आपका एक एक वोट मिर्जापुर के सुनहरे भविष्य को गढ़ने के काम आएगा और देश को मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत बनाने का काम करेगा। तो पुनः आज के इस अवसर पर मेरे मंचस्थ मुख्य अतिथि द्वय एवं सभी वरिष्ठ जनों का, सभी महानुभावों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और आप सबको भी दिल से अभिनंदन स्वागत करते हुए पुनः मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ, इसी अपील के साथ कि 1 जून कप प्लेट के निशान पर बटन दबाकर आप सभी मुझे तीसरी बार इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय